Let us start, guys. No forms of religion in tribal and peasant society. एनिमिज्म है, एनिमेटिज्म है. एनिमिज्म बी टाइलर ने एनिमिज्म के बारे में बताया था. एनिमिज्म क्या है? हम जब स्पिरिट में बिलीव करते हैं, डेड के स्पिरिट में, दैट इज कॉल्ड एनिमिज्म. तो ये एक्सप्लेन किया था बी टाइलर ने. ठीक है. प्रिमिटिव कल्चर में बुक लिखी थी उन्होंने, उसमें ये रिलीजन को डिफाइन किया था. तो उसके बाद आता है एनिमेटिज्म. एनिमेटिज्म के अकॉर्डिंग आर मेरिट ने कहा था कि एनिमेटिज्म जो है वो मोस्ट रूडिमेंटरी फॉर्म है रिलीजन का. ठीक है. तो कुछ हम इम्पर्सनल पावर के ऊपर, हर एक जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है बिसाइड्स लिविंग बीइंग, तो उनमें लिविंग बीइंग में और मटेरियल थिंग्स में एक सुपर सम इम्पर्सनल पावर होती ही होती है. और ये इम्पर्सनल पावर जो है वो इन्फ्लुएंस करती है ह्यूमंस को. ठीक है. तो मैरिड कह रहे थे कि एनिमेटिज्म जो है वो एनिमिज्म से भी पहले का है. तो उसके बाद जाके फिर लेटर में सोल के ऊपर लोग बिलीव करने लगे. ठीक है. तो बिहार के कुछ ट्राइब्स हैं, स्टोन्स हो गए, पत्थर हो गए, फेदर्स हो गए, तो उनको माना जाता है कि मैजिकल पावर्स है उनमें. तो ये स्टोन्स का कह रहा जाता है कि चिल्ड्रन है ये अर्थ मदर के. स्टोन्स क्या है? बेसिकली बच्चे हैं ये मदर अर्थ के. तो उनको क्या कहा जाता है? एनिमिटिज्म होता है. इसको बोलते हैं एनिमिटिज्म. इम्पर्सनल पावर होती है एनिमिटिज्म में. ठीक है. तो उसके बाद आता है फेटिसिज्म. फेटिसिज्म बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ. एक बोंडोंगोस बोंडोस ट्राइब है. बोंडोस ट्राइब में क्या होता है कि एक स्वॉर्ड को रखते हैं वो बैनियन ट्री के ऊपर, और वो ऐसा मानते हैं कि बोंडोस मानते हैं कि अगर इसकी हम वर्शिप करेंगे तो हमारे राजपूत की हमें स्पिरिट आत्मा आ जाएगी. ठीक है. तो उसको स्किलफुली उसको डेकोरेट कर देते हैं ऑब्जेक्ट को. तो उस ऑब्जेक्ट में सुपर नेचुरल पावर आ जाती है. ठीक है. देन कम्स नेचुरलिज्म. अब नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था मैक्स मिलर ने. मैक्स मिलर क्या थे? जर्मन के स्कॉलर थे. ठीक है. एमिली डर्खीम के बारे में पढ़ा हमने, मैरिड के बारे में पढ़ा. फिर ये मैक्स मुलर थे. मैक्स मुलर ने क्या बोला? मैक्स मुलर ने कहा कि अब जो प्रिमिटिव मैन था उसके अंदर एक जिज्ञासा थी कि ये नेचुरल कैलेमिटीज जो हो रही हैं, कैटास्ट्रॉफ जो हो रहे हैं, इनके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है इन सब चीजों? प्रिमिटिव मैन. तो इससे क्या हुआ? रिलीजन का ओरिजिन हो गया. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मुंडास की. मुंडास क्या करते हैं? वो हिल्स पे जाते हैं और वहां से स्टोन्स को, डिफरेंट शेप्स के साइज के स्टोन्स को वो नीचे फेंकते हैं. तो जो रंबलिंग जो साउंड होती है ना साउंड्स की, ठीक है, तो वो क्या है? वो थंडरिंग का साउंड. जो साउंड जब गिरता है तो आवाज आती है, तो उसकी आवाज जो है वो सिमिलर होती है थंडरिंग साउंड से. तो और ये बिलीव करते हैं कि इसके बाद रेन फॉलो करेगी. ये कौन करते हैं? मुंडास. कि ऊपर पहाड़ों में जाके पत्थरों को फेंकते हैं, तो वो जो साउंड आती है तो वो साउंड से होएगी प्रोड्यूस. क्योंकि बारिश होने से पहले थंडरिंग साउंड आती है, तो बोलेंगे वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. तो जब वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो वो ये मानते हैं कि अब क्या होगा? वर्षा आएगी. ओके. ये दैट इज नेचुरलिज्म. मैक्स मुलर बोलते हैं नेचुरलिज्म.
उसके बाद आता है, तो ये हमारे थे बिलीफ इन, एक टोटिमिज्म भी आता है, टोटिमिज्म। अब टोटिमिज्म क्या है बेसिकली? टोटिमिज्म में जो कंसेप्ट जो था ना, एक फॉर्म ऑफ रिलीजन है, किसने दिया था? जॉन मैकलिनन ने। जॉन मैकलिनन ने क्या कहा? उसने जब वर्शिप की, उसने आर्टिकल लिखा था वर्शिप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो हम अपने सोल्स के ऊपर, एंसेस्टर्स के ऊपर बिलीव करने को हम बोलते हैं टोटिमिज्म। तो वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स को हम बोलते हैं से फॉर्म ऑफ टोटिमिज्म। ठीक है, तो प्रिमिटिव सोसाइटीज में इवन टुडे पीपल बिलीव दैट देयर एंसेस्टर्स जो है वो हो सकता है कोई प्लांट बन गए हो, या कोई एनिमल बन गए हो, या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट बन गए हो। ठीक है ना, तो लिविंग थिंग्स की और नॉन लिविंग थिंग्स की वो वर्शिप करते हैं एज देयर एंसेस्टर्स। सो वर्शिप ऑफ ऑल दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो और टोटम वो अपने फ्लैग्स में, सिंबल्स में यूज करते हैं, तो ये है टोटमिज्म। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलीजन हमने पढ़े। एनिमिज्म क्या है ना, एनिमेटिज्म क्या है, नेचुरलिज्म क्या है, पैटिज्म क्या है, टोटमिज्म क्या है, नेचुरलिज्म क्या है। तो ये डिफरेंट, इस तरह से जो रिलीजन है वो उसका रिलेशन है ना। किसने कहा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को, हम उसको अच्छे से उसको डेकोरेट करेंगे, तो जैसे बुलडोज करते हैं, स्वॉर्ड की वर्शिप करते हैं, तो उनको लगता है कि स्पिरिट्स, राजपूत की स्पिरिट्स उनमें आ जाएंगी। तो अब टोटिमिज्म बोलता है कि हम क्या करते हैं, लिविंग बींग्स, हमारे एंसेस्टर्स को बिलीव, जो एंसेस्टर्स में बिलीव करते हैं, तो उनकी वो वर्शिप करते हैं, और उनकी वर्शिप करते हैं, करेंगे तो उनकी जो विशेष है वो फुलफिल हो जाएगी। तो उनको ये भी मानते हैं कि वो उनके एंसेस्टर्स हैं, या तो पेड़ बन गए होंगे, या फिर कोई प्लांट, ट्री, या कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट बन गए होंगे, इसलिए वो उन प्लांट्स की, ट्रीज की वर्शिप करते हैं। हर एक एनिमेटिविज्म बोलता है कि हर एक पावर होती है, सुप्रा फिजिकल पावर इन एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये एनिमेटिविज्म का कहना था। अब एनिमिज्म क्या है? टीबी टेलर ने कहा कि ये तो बिलीफ है सोल ऑफ द डेड, हम सोल, डेड की सोल में बिलीव करते हैं। देयर इज सुप्रा फिजिकल पावर इन एवरी लिविंग थिंग्स। तो ये है फॉर्म्स ऑफ रिलीजन। किस तरह से हमने एवोल्यूशनरी फॉर्म को, अप्रोचेस को डिस्कस किया, साइकोलॉजिकल अप्रोच को डिस्कस किया हमने, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच, साइकोलॉजिकल थी, एवोल्यूशनरी अप्रोच थी। ठीक है, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। तो वेरियस अप्रोचेस कैसे हमने स्टडी करनी है एंथ्रोपोलॉजी, रिलीजन की। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं डिफरेंट मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज के बारे में। तो डिफरेंट जो मैजिक करते हैं, या रिलीजियस के हैं जो करता धरता, जो मैजिक जो प्रैक्टिस करते हैं, उनमें कौन कौन से फंक्शनरीज होते हैं? इसमें प्रीस्ट आते हैं, जो रिलीजियस फंक्शनरीज कह सकते हैं जिनको, शमान्स आते हैं, मेडिसिन मैन आते हैं, सॉर्सरर आते हैं, विच आते हैं। ठीक है, तो शमान क्या है बेसिकली? जिनको माना जाता है कि वो, विराज क्या कर रहा है? पीछे नहीं देख, पीछे नहीं देख।
शमान क्या है? पर्सन जो कि पोजेस करता है पावर, स्पिरिचुअल पावर पोजेस करता है और स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी है उसमें। तो शमान क्या करता है? लोगों के साथ बातें करता है और उनकी प्रॉब्लम को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। हेल्थ इशू है, कोई बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है, तो उसके पास माना जाता है कि शक्तियां होती हैं, तांत्रिक शक्ति होती है उसके पास, स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी होती है और पावर होती है। ठीक है, तो ये है शमान। तो अब शमान का रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद सॉर्सरर्स एंड विचेस की डिस्कस करते हैं। अब विचेस कौन होती हैं? विचेस क्या है? जो कि कैपेबल होती हैं किसी का हार्म करने के लिए, अपनी पावर के साथ, जो उसके अंदर इनेट पावर्स है उसके साथ वो हार्म करती हैं, दैट इज विच। अब सॉर्सरी क्या होती है? हम ये भी हार्म करने के लिए होती है दूसरे पर्सन को। ठीक है, विचेस का काम भी हार्म करना होता है और सॉर्सरी का काम भी। ठीक है, तो जैसे विच क्राफ्ट को ना, अब देखो विच क्राफ्ट क्या है? हार्म तो करना होता है, ये क्वालिटी होती है इंडिविजुअल की। अब सॉर्सरी जो होती है ना, ये अक्वायर की जाती है, बट विच क्राफ्ट है बेसिकली इनहेरिट है, काम दोनों का हार्म करना है। बट विच क्राफ्ट इज इनहेरिटेड, विराज एंड सॉर्सरी इज अक्वायर्ड। ठीक है, अब जो अफ्रीका में फुटबॉल मैचेस होते हैं वहां पे विचेस को, विच क्राफ्ट को बैन है, वो फुटबॉल मैचेस में नहीं जा सकते। देन उसके बाद सॉर्सरी की बात करते हैं। सॉर्सरी, ठीक है, सॉर्सरी हो गया। उसके बाद अब इवान प्रिचर्ड ने क्या, एक फेमस वर्क है उनका, विच क्राफ्ट ओरेकल एंड मैजिक अमंग द अजेंडे, एक बुक लिखी थी, विच क्राफ्ट oracles and magic, witchcraft, oracle and magic among the Azande। ठीक है, तो इन्होंने सोर्सरी और विचक्राफ्ट के बीच में डिस्टिंक्शन की थी इसमें। अब प्रीस्ट क्या है? प्रीस्ट कौन होते हैं? ये स्पेशलिस्ट होते हैं, तो इनके पास हाई स्टेटस होता है। तो ये बेसिकली फुल टाइम स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ऐसा ये बोलते हैं कि हमारा रिलेशन होता है गॉड के साथ। ठीक है, तो वो ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो गॉड के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता अगर वो, लेकिन प्रीस्ट के जरिए वो ऑर्डिनरी गॉड को कनेक्ट कर सकता है, गॉड के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो इनकी अटायर डिफरेंट होती है, क्लोथिंग डिफरेंट होती है, हेयर स्टाइल इनका डिफरेंट होता है। ठीक है ना, प्रेयर्स ये करते हैं, प्रीस्ट को डोनेशन मिलती है। ठीक है, दैट इज ए प्रीस्ट। तो ये था हमने डिस्कस किया मैजिकल रिलीजन फंक्शनरी, शमान्स क्या है, विचेस क्या है, सॉर्सरीज क्या है, प्रीस्ट क्या है ना। तो इनके अंदर क्या, शमान के अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसके पास एक स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी होती है और पावर्स होती हैं। ठीक है ना, तो विचेस एक इनहेरिटेड पावर होती है जो कि हार्म के लिए होती है। सॉर्सर्स के पास पावर्स होती है लेकिन अक्वायर्ड होती है, ये भी हार्म करने के लिए होती है। इवान प्रिचर्स ने अपनी बुक लिखी थी विच क्राफ्ट ओरेकल एंड मैजिक अमंग द अजेंडे। इन्होंने बड़े ही खूबसूरत तरीके से मैजिक और सोर्सरी एंड विच क्राफ्ट को एक्सप्लेन किया।
ठीक है। देन उसके बाद आता है मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज, जिसमें प्रीस्ट आते हैं, शमान्स आते हैं, मेडिसिन मैन आता है, सॉर्सरर्स आता है, विच क्राफ्ट आता है। ओके। तो हमने पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स तो हमने रिलीजन में पढ़ा, हमने डिटेल में काफी कुछ। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। रिलीजन हमने पढ़ा, हमने फैमिली पढ़ा, हमने पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा, हमने टॉपिक्स पढ़े, फॉसिल, फाइलोजेनेटिक स्टेटस, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की और जो फॉसिल एविडेंसेस हैं उनको पढ़ा हमने, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ी। ठीक है, डार्विनिज्म, प्री डार्विनिज्म, पोस्ट डार्विनिज्म पढ़ा हमने। ओके। हम पढ़ते हैं प्राइमेट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, प्राइमेट्स क्या है? प्राइमेट्स बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, इसमें ह्यूमंस आते हैं, एप्स आते हैं, मंकीज आते हैं, इनको हम प्राइमेट्स बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनमें, मैमल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बोल सकते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ टीथ्स इनमें होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइनिस एंड मोल्डर्स एंड प्री मोल्डर्स एंड टेस्टिस इन सैट एटसेट्रा। ठीक है, इंसीजर्स, टीथ्स, कैनाइनिस, मोल्डर्स, इंसीजर्स, कैनाइनिस एंड मोल्डर्स। तो थंब इनकी अपोजिबिलिटी होती है, थंब में अपोजिबिलिटी होती है। तो मैन में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, तो मैन को ऑर्डर प्राइमेट बोलते हैं। तो ठीक है, और कॉमन ट्राइड्स क्या है? इनकी बॉडी में हेयर होते हैं, लॉन्ग इनका जेस्टेशन पीरियड होता है। ठीक है, और इनमें एबिलिटी होती है कि कांस्टेंट कैसे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो ब्रेन साइज इनका बड़ा होता है, बॉडी में फर होता है, विजन, द ऑल फैक्ट्री एरिया जो होता है ना ब्रेन का, वो रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इनमें विजन के ऊपर ज्यादा डोमिनेंस होती है स्मेल के अकॉर्डिंग। ब्रेन का लार्ज होता है, कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, टीथ का मैंने बताया आपको, हैबिटेट, तो ये ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं। लैमोर्स हैं, तो ये मेडागास्कर में रहते हैं। लॉरिसस हैं, बुश बेबीज हैं, अफ्रीका। तो प्राइमेट्स
अफ्रीका में मिलते हैं लॉरिसेस एंड बुश बेबीज ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है, तो टार्शियर्स हमें मिलती है एशिया में, अफ्रीका में। तो अब न्यू वर्ल्ड मंकी कहाँ में मिलते हैं? अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में। ओल्ड वर्ल्ड मंकी हमें मिलते हैं एशिया में और अफ्रीका में। ठीक है, तो एप्स हमें मिलते हैं अफ्रीका में और एशिया में। तो ये सारे प्राइमेट्स हैं। अब एवोल्यूशनरी ट्रेंड क्या है, प्राइमेट टैक्सोनॉमी क्या है? तो प्राइमेट्स में दो ऑर्डर्स होते हैं, एक लोअर प्राइमेट्स होते हैं, हाइयर प्राइमेट्स होते हैं। लोअर प्राइमेट्स में आते हैं प्रोसमियंस और हाइयर प्राइमेट्स में आते हैं एंथ्रोपॉइडी। तो प्रोसमियंस को हम स्ट्रेप्सिरिनी भी बोलते हैं और एंथ्रोपॉइडी को हम हैप्लोरिनी भी बोलते हैं। स्ट्रेप्सिरिनी एंड हैप्लोरिनी। ठीक है, तो प्रोसमियंस एंड एंथ्रोपॉइडा हम बोलते हैं, प्रोसमियन एंड एंथ्रोपॉइडा। ठीक है, तो मैंने बताया वो प्राइमेट्स के दो ऑर्डर्स होते हैं, एक प्रोसिमियंस होता है, एक एंथ्रोपॉइडा होता है। प्रोसिमियंस में आगे दो होते हैं, लेमोरी फॉर्म्स एंड टार्शी फॉर्म्स। लेमोरी फॉर्म्स में होते हैं लेमोर्स और लॉरिसस। टार्शी फॉर्म्स के होते हैं टार्शियर्स, लेमोरियर्स, लॉरिसस एंड टार्शियर्स। और प्लेटरीन एंथ्रोपॉइडा में आता है प्लेटरीन। ओके, तो उसके बाद हमें आता है प्लेटरीन में आते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी, जिसको हम बोलते हैं सीबॉइड्स, न्यू वर्ल्ड मंकी बोलते हैं। और कैटरीन में आता है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, जिनको हम सर्कोपिथिसिडॉइड और होमिनॉइड्स बोलते हैं। होमिनॉइड्स में आते हैं एप एंड मंकी, एप एंड मैन। और सर्कोपिथिसिडॉइड में आते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी। ठीक है, तो किस तरह से कैटेगराइजेशन होती है प्राइमेट्स की? ठीक है, प्रोसिमियंस होते हैं, एंथ्रोपॉइड्स होते हैं। प्रोसिमियंस के आगे लेमोरी फॉर्म्स, टार्शी फॉर्म्स। तो एंथ्रोपॉइड्स की प्लेटरीन होती है, कैटरीन होती है। प्लेटरीन में आते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी और कैटरीन में आते हैं ओल्ड वर्ल्ड। इसमें सर्कोपिथिसिसॉइड, ओल्ड वर्ल्ड मंकी और होमिनॉइड्स में आते हैं एप्स एंड मैन। होमिनॉइड्स, एप और मैन क्या है? होमिनॉइड्स। ठीक है, अब प्राइमेट की अडॉप्टेशन क्या है? एर्बोरियल अडॉप्टेशन है, टेरेस्ट्रियल अडॉप्टेशन है। जनरल अडॉप्टेशन क्या है? इनका लॉन्गर जेस्टेशन है, डेवलपमेंट पीरियड इनका लॉन्गर है। और नेल्स होते हैं इनकी फिंगर्स के ऊपर और टोज के ऊपर भी नेल्स होते हैं। तो शोल्डर्स इनके होते हैं कि हाई डिग्री मूवमेंट होती है ऑल डायरेक्शंस में। ठीक है, तो उसके बाद आती है जनरल अडेप्टेशन, फिर आती है मूवमेंट अडेप्टेशन। मूवमेंट अडेप्टेशन में ये क्या करते हैं? क्लिंजिंग करते हैं, लीपिंग करते हैं, क्वाड्रोपेडलिज्म है इनमें, क्लिंच करना। ठीक है, लीपिंग करना, वर्टिकल क्लिंजिंग होती है, लीप करना करते, जंप करना करते हैं, क्वाड्रुप 4 तो 4 लिम्स पे चलते हैं। ठीक है, जैसे ओरंगटन हो गए, चिंपैंजी हो गए, गुरिल्ला हो गए, ये सारे क्वाड्रुपेडलिस्ट हैं। ब्रेंचाइजन है इनकी। ठीक है, तो ये सारे इनके सेमी ब्रेंचाइजेशन है, बाइपेडलिज्म है। ठीक है, तो ये सारी क्या है? अडेप्टेशन है। तो ये मूवमेंट अडेप्टेशन है। मूवमेंट कैसे करते हैं? पहले आगे जनरल अडेप्टेशन। तो जनरल अडेप्टेशन में बॉडी में हेयर है
तो बॉडी में प्राइमेट है, इनमें क्या है, शोल्डर्स जो है वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिनकी जनरल एडेप्टेशन है। तो नेल्स हैं इनके फिंगर्स के ऊपर, टो के ऊपर नेल्स हैं। लॉन्गर डेवलपमेंट पीरियड है, जेस्टेशन पीरियड है इनका। थंब इनका अपोजेबल है, 5 डिजिट्स हैं, 4 और हिंड लिम्स में 5 डिजिट्स हैं। थंब अपोजेबल है। तो मूवमेंट एडेप्टेशन में क्लिंजिंग करते हैं, ब्रांचाइजेशन करते हैं, बाइपेडलिज्म है, क्वाड्रूपेडलिज्म है। ठीक है। अब आता है अर्बोरियल एंड टेरेस्ट्रियल प्राइमेट टैक्सोनॉमी। ये अर्बोरियल टेरेस्ट्रियल क्वाड्रूपेडलिज्म और अर्बोरियल पेड्रूपेडलिज्म। अब जैसे एप्स है, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बोनोबोस, ये क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ग्राउंड में रहते हैं, इकोलॉजिकल सेटिंग्स में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है। तो प्राइमेट स्पीसीज क्या है, मोस्टली एर्बोरियल है। ठीक है। तो फॉरेस्ट में रहते हैं, वुडलैंड में रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल है, कईयों की ट्रीज के ऊपर भी रहते हैं, एर्बोरियल भी है। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने डिस्कस की प्राइमेट्स की। तो प्राइमेट्स के बिहेवियर क्या क्या है। प्राइमेट्स ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ग्रुप में रहेंगे तो फूड गैदरिंग अच्छे से हो पाएगी, प्रेडेटर से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। कम्युनिकेशन, बॉडी मूवमेंट से कम्युनिकेशन करते हैं। तो इनमें जो जिसके जो फिजिकल स्ट्रेंथ जिसमें ज्यादा होगी, एग्रेशन जिसमें ज्यादा होगा, जो एज यंग एज होगा, तो जिसमें एबिलिटी होगी अट्रैक्ट करने की, दैट इज वो डोमिनेट करता है हिरार्की में। ट्रेनिंग, प्राइमेट्स लर्न करता है, लर्निंग होती है उसकी, सोशल ग्रुप्स में लर्निंग होती है, फीडिंग सीखता है, सेक्सुअल बिहेवियर उसका। तो कहाँ पे प्राइमेट्स का किस एरा में रहे हैं, सीनोजोइक एरा में रहे हैं, सीनोजोइक एरा में रहे हैं, और जिसके 7 ही पोक हैं। ठीक है। तो अब लैंड मासेस क्या था, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स था और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स था सीनोजोइक एरा में। तो मिजोजोइक एरा जो है ना, वो वर्ल्ड एक्सटिंक्शन हो गई डायनासोर की, प्लांट्स की, एनिमल्स की। तो उसके बाद मेमल्स ने रिप्लेस कर दिया रैपिटल्स को। तो वो लार्ज एंड लैंड एनिमल्स, रेप्टाइल्स ने वो रिप्लेस कर दिया मैमल्स ने, और जो मिजोजोइक एरा में डायनासोर्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है। तो 2 पीरियड्स आते हैं इसमें, टर्शरी पीरियड्स आते हैं, क्वार्टरनरी पीरियड्स आते हैं। ठीक है। तो इसमें सीनोजोइक एरा में टर्शरी पीरियड्स आते हैं। टर्शरी पीरियड्स में आता है पैलियोसिन, आता है 5 इपोक्स आते हैं, पैलियोसिन आता है, इयोसिन आता है, ओलिगोसिन आता है, मायोसिन आता है, पिलोसिन आता है। टर्शरी क्वार्टरनरी बोर्ड्स में आते हैं होलोसिन एंड प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन। ठीक है। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको पढ़ना है। ठीक है। लिविंग मेजर प्राइमेट्स कौन कौन से हैं, लेमूर्स है, लॉडिसस है, टार्शियस है, न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं, मार्मोसेट है, टैमरिन है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी में क्या क्या आते हैं, गिबॉन्स आते हैं, सियामंग्स आते हैं। ये कौन है, होमिनोइडेई, हाइलोबैटिडी में आते हैं गिबॉन्ग्स एंड सिमोन्स। और होमिनिडेई में आते हैं पोंजिडेई, और रैंगुटन्स आते हैं। ठीक है। आप कंपैरेटिव ऑटोनॉमी पढ़ते हैं। अब एप्स और मैन किससे बिलोंग करते हैं,
होमिनिडाई से, होमिनिडाई से, हाइलोबैटिडाई से और पॉन्जिडाई से बिलोंग करते हैं। तो अटोनॉमी अनाटॉमी स्टडी करते हैं जब हम एप और मैन की, तो हम कह सकते हैं कि हम मैन क्या सिमिलर है या डिफरेंशिएटेड है, ठीक है ना। दोनों में अब मैन जो है काफी सारा डिफरेंस है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस आर लिस्टेड है। मैन जो है वो बाइपेड है और ऑर्थोग्रेड है, ठीक है। एप्स क्या करते हैं, क्वाड्रूपेडलिज्म है। तो ग्रे टोए जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है और पॉसिबल नहीं है, और फुट में कर्व्स है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बॉडी वेट। फोरामन मैग्नम जो है वो फॉरवर्ड प्लेस्ड है। विजन जो है वो स्टीरियोस्कोपिक है। रिडक्शन है ओल्फैक्टरी लॉब में। मैस्टोइड प्रोसेस जो है वो वेल डेवलप्ड है, ओके। फोरहेड जो है वो लेस डेवलप्ड है एप्स में। सैजिटल क्रेस्ट प्रेजेंट है स्कल में, मैन में सैजिटल क्रेस्ट प्रेजेंट नहीं है। मैक्सिला एंड प्री मैक्सिला जो है फ्यूज्ड है मैन में। फोरामन मैग्नम जो है वो बैकवर्ड में है। तो ये ऑटोनॉमी है एप्स की, और इसका फोरहेड रिसीडिंग है। ब्रो रिजेस प्रोमिनेंट है। मैंडिबल हैवी है। कैनाइनी स्मॉल है ह्यूमन में। शॉर्ट जॉ है। फ्लैट फेस है। फोरहेड है। ब्रो रिजेस नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट है मैन्स और एप्स में। चिन्ह नहीं है एप्स में, मैन में चिन्ह है। प्रोग्नाथिज्म एब्सेंट है मैन में, प्रोग्नाथिज्म कॉमन है एप्स में। डेंटल आर्क जो है वो यू शेप्ड है एप्स में। नोज जो है वो वेल डेवलप्ड है, एप्स में स्मॉल है नोज, ठीक है। ब्रेन डेवलप्ड है। तो ये सारा सा मैन और प्राइमेट्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। कैसे उसमें अब समरी इसको समराइज करते हैं अगर हम, तो बेसिकली जो एप है, एप जो है उसमें प्रोग्नाथिज्म है। अब मैन में प्रोग्नाथिज्म नहीं है। मैन में मैक्सिला प्री मैक्सिला फ्यूज्ड है। सैजिटल क्रेस्ट नहीं है, बट एप में सैजिटल क्रेस्ट है। स्टीरियोस्कोपिक विजन है प्राइमेट्स में। लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड है। बॉडी में हेयर है, ठीक है। थंब है वो अपोजिबल है। ब्रेन की डेवलपमेंट है। तो मैन और एप्स जो है वो मेंबर्स हैं किसके, पॉन्जिडाई के, हाइलोबैटिडाई एंड होमिनिडाई। तो आपने ठीक है, तो इसमें नेल्स हैं फिंगर्स पे, ठीक है। टोज पे भी हेयर्स हैं। टो जो है वो डेवलप्ड है, ग्रे टो जो है वो मोर डेवलप्ड है। कर्व है, आर्क है टो फुट में, ताकि बॉडी वेट को सहन कर सके।
ब्रेन डेवलप्ड है। और क्या है फर्क इनमें? फोरहेड जो है वो रिसीडिंग है एप्स में। हैवी ब्रॉड एजेस है एप्स में, मैन में नहीं है। चिन नहीं है एप्स में, मैन में है। नोज जो है वो वेल डेवलप्ड है मैन में, एप्स में नोज जो है वो स्मॉल है। स्टीरियोस्कोपिक विजन है। एग्रेसिव कम्युनिकेशन का, एग्रेसिव तरीके से या फिर सोशल बिहेवियर है उनमें, एग्रेशन दिखाते हैं। जो यंग है वो डोमिनेट करता है। लॉन्गर इनका जेस्टेशन पीरियड है, डेवलपमेंट पीरियड लॉन्गर है। तो मैन एक ऑर्डर प्राइमेट है, जैसे लेमोर्स हैं ऑफ मेडागास्कर में मिलते हैं। टार्शियस एंड लेमोर्स, टार्शियस एंड लॉर्सिस वो ईस्ट अफ्रीका में मिलते हैं, साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। एंथ्रोपॉइड साउथ अफ्रीका और एशिया में मिलते हैं। न्यू वर्ल्ड मंकी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में मिलते हैं। ओल्ड वर्ल्ड मंकी, सर्कोपिथिसिडाई, एप्स हमें मिलते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड में एशिया और अफ्रीका में। तो मैन जो है एक ऑर्डर प्राइमेट है। तो आपको ये याद रखना है कि मेसोजोइक एरा में डायनासोर्स थे, वो एक्सटेंशन हो गए। जब वो एक्सटेंशन हो गए तो फिर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आया तो सिनोजोइक एरा आ गया। इसमें 7 इपोक हैं: पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लेपिलोसिन, 5 हो गए। देन छठा है प्लिस्टोसिन और होलोसिन। जो पहले 5 इपोक हैं वो बिलोंग करते हैं क्वाटरनरी पीरियड से, जो लास्ट वाले 2 हैं वो बिलोंग करते हैं टर्शियरी पीरियड से। तब क्लाइमेट ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि कैसे एवोल्यूशन हुई ह्यूमन बीइंग की। प्राइमेट अडेप्टेशन क्या है, उसमें जनरल अडेप्टेशन क्या है? तो अपोजेबल है, शोल्डर मूवमेंट्स है ऑल डायरेक्शन में। मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें, स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। रेप्टाइल्स को रिप्लेस किया मैमल्स ने। ठीक है, तो ठीक है, तो इनको जॉस जो है वो मैसिव होता है इनका, ह्यूमन का जॉस स्मॉल होता है। 3 तरह की टीथ्स होती हैं: कैनाइनिस, सीजर्स एंड मोलर्स। ये प्राइमेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इनमें एर्बोरियल अडेप्टेशन है, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन भी है। अब गिबॉन्स, गोरिल्ला, चिंपांजीज ये ग्राउंड में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, तो इनमें क्वाड्रूपेडलिज्म है, ये प्राइमरी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बाइपेडलिज्म भी है कुछ, ए मैन जैसे बाइपेडलिस्ट है। ब्रेंचाइजेशन है, सेमी ब्रेंचाइजेशन है, क्लिंजिंग है। ये इनकी जनरल अडेप्टेबिलिटी है, प्राइमेट की अडेप्टेबिलिटी है, अडेप्टेशन है। ठीक है, सो आज हमने वीडियोस बनाई तो क्या क्या डिस्कस किया हमने? हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी, हमने डिस्कस किया पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी, हमने डिस्कस किया रिलीजियन सिस्टम ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी। ठीक है, और हमने
डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स, मैन इज ए सोशल प्राइमेट, कंपैरेटिव ऑटोनॉमी स्टडी की मैन और एप्स की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट स्टडी की, आर्बोरियल एंड प्राइमेट एडेप्टेशन को स्टडी किया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलीजन को स्टडी किया, अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी किया, लॉ एंड जस्टिस को स्टडी किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी किया। ठीक है, ओके गाइस, तो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गुड नाइट गाइस।